नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आज आप लोगों को तिल चौथ संकटा चौथ व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहा करते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी बेचारी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का जो पति था वो जंगल से लकड़ियाँ काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन दे दिया करती थी। इसी से उस बेचारी का परिवार चल रहा था, यानी कि उसकी देवरानी का। एक बार माघ महीने में सकट चतुर्थी का व्रत आया तो देवरानी ने उस सकट चतुर्थी या तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल और गुड़ बाजार से लेकर आई और तिलकुटा बनाया। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप भी गुड़ और तिल का तिलकुटा ज़रूर बनाइए। पूजा करके उसने तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटे को छीके में रख दिया और सोचा चांद को अर्घ देने के बाद वह पहले तिलकुटे से अपना व्रत खोलेगी और उसके बाद ही कुछ खाएगी। हमें ये जो व्रत है वो तिलकुटा खाकर ही खोलना चाहिए। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाया, वह सारे घर के काम किए और खाना बनाने के बाद उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा। तो बच्चों ने कहा माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खाना खाएंगे। इसके बाद उसने जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा, जब सब खाएंगे तब सबके साथ ही बैठकर मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे सवेरे आना और बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति और बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्यौहार है, इसलिए कुछ पकवान वगैरह लेकर आएगी। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे बहुत रोने लगे, भूख से व्याकुल होकर तड़पने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी तुम 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से बहुत मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो चौथ माता की जय। उस दिन देवरानी के सपने में गणेश जी आए और कहने लगे धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली कुछ सो रही हूँ प्रभु, कुछ जाग रही हूँ प्रभु। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लीजिए जाकर। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले धोबने मारी, पाटे मारी, निबटाई लगी है, कहाँ निबटें? वो बोली ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को बड़ा गुस्सा आया। वह कब से तंग किए जा रहे थे, सो बोली गुस्से में आकर मेरे सर पर पहुँचो, और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सर पर जहाँ गणेश जी पहुँच कर गए थे वहाँ पर हीरे के टीके में बिंदी जगमगा रही थी। बोलो गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को चाची को बुलाने को भेजा कि देखो क्या माजरा है, काम करने कैसे नहीं आई। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसीलिए शायद वो बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई भी मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका कभी नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा बहुत दिन तेरे घर काम कर लिया बेटा, अब तो तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर माँ हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ था सब कुछ बता दिया। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा आप भी मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला अरे भली मानुस, मैंने तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया है, यहाँ तक कि मैंने तुमसे कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की, तो मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना पड़ा। फिर उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके पर रखकर सो गई।
रात को चौथ विधायक भगवान श्री गणेश जी उसके सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चूटी भर तिलकुटा खाया था, मैंने तो यहाँ घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं प्रभु, जो मनाए वो खाइए। गणेश जी बोले, खाने के बाद अब माता कहाँ निपटे? माता बोली, अब यहाँ टूटी फूटी झोपड़ी तो है नहीं उसके जैसी जो आप कहीं भी निपट लेंगे, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब माता पहुँचूँ कहाँ? मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगी है भगवान, यहीं पर आकर पहुँच लीजिए। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई, सोचा पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा होगा, लेकिन उसने देखा कि पूरे घर में तो गंदगी फैली है, तेज बदबू आ रही है, उसके सर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी है। उसने कहा, हे गणेश महाराज जी, आपने ये क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को जब ये मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा, इतना लालच? हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। परेशान होकर गणेश जी से मदद की विनती करने लगी, हे संकट चतुर्थी के देवता, हे गणेश देवता, मेरी मदद कीजिए। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण तुमने जो किया था माता, ये उसी का फल है, अब तुम अपने धन में से आधा उसे दोगी, तभी ये सब साफ होगा। देवरानी को जेठानी ने बुलाकर आधा धन दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी थी। उसने सोचा, अरे किसी को तो पता भी नहीं चलेगा, और उसने उस धन को देवरानी के साथ नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेट लीजिए। गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी मोहरों की हांडी को निकालो और ताक में रखी हुई सुई को भी तो आधा करके दो। प्रकार गणेश जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करके अपनी माया समेटी। हे गणेश भगवान, आपने जैसी देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, किंतु जेठानी जैसी को भी सजा देने से कभी मत चूकना, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। संकट चतुर्थी पर गणेश भगवान सभी की इच्छाएं पूरी करे, सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। बोलो जय श्री गणेश।